हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पांच महत्वपूर्ण खबरों पे बात करेंगे और सभी, चाहे रेलवे कर्मचारी हो फिर रेलवे एस्पायरेंट्स हो, सभी के लिए बहुत ही काम की खबर यहाँ पे रह सकती है। देखिए, पहली जो खबर है एलपीओ ट्रेन मैनेजर यानी कि दोस्तों जो रनिंग स्टाफ है उनका किलोमीटर अलाउंस बढ़ाने को लेकर मिश्रा जी ने यहाँ पे पॉजिटिव बयान दिया है। तो जल्दी आप लोगों का किलोमीटर अलाउंस बढ़ सकता है और आपकी सैलरी में और अच्छा खासा हाइक हो सकता है। सेकंड जो खबर है दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो है उनको पोस्ट बदलने का मौका दिया जाएगा। अभी वर्तमान में 10% इंटर कोटे के तहत जो है इनको पोस्ट बदलने का मौका दिया जाता है। तो अब जो है डिमांड उठी 30% की, तो जल्दी 30% यहाँ पे लागू होने वाला है। यानी 30% जो खाली पोस्ट हैं ट्रैक मेंटेनर भाई लोग उन पे जा सकते हैं। अभी तक यूपीएस को कितने लोगों ने चुना है, कितने कर्मचारी ने इसको ऑप्ट किया है, यूपीएस को लेकर अभी हाल ही में क्या ताज़ा अपडेट आ रही है उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। और चौथी खबर है दोस्तों, डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी हो गई क्या। जैसे कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा, कल जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि डी और डीआर में 3% का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो क्या ये खबर की क्या सच्चाई है, क्या वाकई 3% बढ़ने वाला है या फिर 4%, क्या कुछ खबर है, क्या ऑफिशियल अपडेट जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हो गया है, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ दोस्तों, 1026 ट्रेन मैनेजर की एक जोन से भर्ती देखने को मिली है। उसके जोन के 3 डिवीजन है, वहाँ से बड़ी भर्ती ट्रेन मैनेजर की डिपार्टमेंट कोटे के तहत देखी जा रही है। और इसके अंदर कौन कौन भाई लोग एलिजिबल रहेंगे उन सबके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, एलपी और टेक जो ट्रेन मैनेजर है उनका किलोमीटर अलाउंस बढ़ने को लेकर मिश्रा जी का जो बयान है वो देख लीजिए। उसके बाद में सेकंड अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। हमारे जो रनिंग के किलोमीटर अलाउंस का मामला काफ़ी समय से लंबित है। उस पर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है, डिपार्टमेंट डीओपीटी के सेक्रेटरी से भी बात की है। और यही कारण है कि अभी डीओपीटी सेक्रेटरी ने हमारे डायरेक्टर जनरल जो है वो एचआर को खत भी लिखा है। आज मैंने सवेरे जो है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड और डीजी एचआर से भी बात की है कि भाई जब अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है, आप इसको करने का काम करें। तो अभी जो ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो हमारे जो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं और ट्रेन मैनेजर्स हैं, उनका ये 25% का मामला सुलझेगा। और हमने रेल मंत्रालय को इस बात को कह दिया कि अगर अब इसमें फर्दर विलम्ब किया जाएगा तो फिर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को मजबूर होकर के कोई आंदोलन पर भी उतरने की बात सोचनी पड़ेगी। अभी आज तो चेयरमैन ने कहा है कि नहीं, आप लोगों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इस विषय को अति शीघ्र सुलझाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि एलपी और ट्रेन मैनेजर जो है भाई लोग उनको अच्छी खबर मिलने वाली है। अच्छा पॉजिटिव संकेत यहाँ पे निकल के आ रहा है। काफी लंबे समय से डिमांड थी कि किलोमीटर अलाउंस को बढ़ाया जाए। जैसे कि डीए 50% पहुंचा था तो सभी भत्ते 25% बढ़ाए गए थे, लेकिन किलोमीटर अलाउंस को नहीं बढ़ाया गया था। तो उसी वो भी एक अलाउंस है, उसको भी बढ़ाना चाहिए 25%। उसी को लेकर यहाँ पे काफी मांग उठी हुई है। तो जल्दी आप लोगों को यहाँ पे खुशखबरी मिल सकती है। सेकंड खबर पर बात करते हैं दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए जो है पोस्ट बदलने का जो इनटेक कोटा है उसमें 30% होने वाला है। 10 अभी वर्तमान में है, उसको बढ़ा के 30% करने की बात यहाँ पे चल रही है। देख लेते हैं, रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 20/8/2025 का है। और इसके अंदर रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखा है जनरल सेक्रेटरी एआरएफ को, और न्यू दिल्ली से ये इस लेटर का नंबर है। सब्जेक्ट है इसका लेटरल इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर टू अदर डिपार्टमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन ऑफ कोटा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए ट्रैक मेंटेनर भाई लोग जो होते हैं इनका एक ग्रुप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इनके पास में प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, काफ़ी हार्ड जॉब प्रोफाइल इनकी रहती है, तो आगे बढ़ने के चांसेस इनके पास में कम रहते हैं। तो इनको यहाँ पे अपनी जो जॉब प्रोफाइल चेंज करने का रेलवे ने एक मौका दिया था कि अदर जो डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट में 10% जो सीटें हैं, उसके जितनी भी सीटें खाली है वहाँ पे उसकी 10% सीटें हम जो है वर्तमान में जो ट्रैकमैन भाई काम कर रहे हैं उनके द्वारा भरे जाएंगे। और नई भर्ती जो आएगी तो उसमें ट्रैकमैन की पोस्टें हम ज़्यादा निकाल देंगे। लेकिन एयरप का जो यहाँ पे डिमांड की थी कि इस 10% को बढ़ा के 30% की जाए, यानी 30% सीटें जो है अदर डिपार्टमेंट की वो ट्रैकमैन भाइयों के द्वारा भरी जाए। तो उसी को लेकर ये लेटर है। तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ें हैं। रेलवे ने वापस एयरअप को कहा है, एयरअप ने पहले लेटर लिखा था 24/7/2025 को, उसी का रेफरेंस देखिए। और अब रेलवे बोर्ड एयरअप को वापस जवाब दे रहा है कि आपने जो 30% बढ़ाने की बात की जा रही थी इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटेक कोटे के तहत, और इसमें कहा गया था कि स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉय है उनको कंसिडरेशन किया जाए। इसको लेकर इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेट that a committee has already been constituted
वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, यानी रेलवे कहना है कि ट्रैकमैन भाइयों के प्रमोशन को लेकर हमने ऑलरेडी कमेटी का गठन कर रखा है इस लेटर के तहत, इस डेट के तहत, to look into the issue of improving the promotional prospects of track maintainer. It is to inform you that your above mentioned issue, यानी ये कह रहा है कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका जो मेंशन इशू है 30% करने वाला है, बिन फॉरवर्डेड टू द कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है फॉर परचुअल एंड टू इंक्लूड इन इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस, और इसको टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर इंक्लूड करने के लिए। तो देखिए जैसे ही फाइनल यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है रेलवे बोर्ड की कमेटी से, तो आप लोग जो है 30% जो अदर डिपार्टमेंट की पोस्ट है वहाँ पे जाके आप अपना जो प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। बाकी फीमेल जो ट्रैक मेंटेनर सबको मौका मिलेगा, तो सभी लोग फीमेल एम्प्लॉय अपना जो है पोस्ट यहाँ पे चेंज कर सकती है। काफ़ी सारी जगह से रतलाम डिवीजन वगैरह से नोटिफिकेशन ऐसे भी देखने को मिले हैं, तो एक ट्रैकमैन भाइयों के लिए अच्छी खबर है। बाकी इनका जो ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे जो अभी वर्तमान में 2800 लास्ट है उसको 4200 करने की बात चल रही है। एलडीसी ओपन टू ऑल की भी इनकी मांग है, तो वो भी देखते हैं इनको कितना % कोटा देते हैं, क्या कुछ रहता है। कमेटी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल आपका जो है 30% इंटेक कोटा यहाँ पे होने जा रहा है 10% से। दोस्तों नेक्स्ट खबर पे बात करते हैं कि अभी तक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम कितने लोग कर्मचारियों ने चुना है, तो देख लेते हैं एक बार न्यूज़पेपर में खबर आ रही है। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की खबर देख पा रहे होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की यूपीएस में बेरुखी से मध्य प्रदेश असमंजस, तय पेंशन गारंटी के बावजूद 97% कर्मचारी इससे बच रहे हैं क्योंकि यूपीएस में रिटर्न कम है। 30 लाख में से सिर्फ 90,000 कर्मचारियों ने यूपीएस से चुना है, तो यूपीएस की तरफ काफ़ी कम रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं सीधा सीधा। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे देखिए यूपीएस को लेकर अभी हाल ही में एक सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने यूपीएस सुन लिया है वो वापस अपना जो है यहाँ पे एनपीएस में आ सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन यहाँ पे डाली, वो लेटर में दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप वो लेटर देख पा रहे होंगे, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, फिर मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि 25 अगस्त 2025 को लेटर निकला था। और यूपीएस अगर किसी भाई ने अभी चुन लिया है और वो चाहता है कि मैं भविष्य में एनपीएस में जाऊँ तो वो जा सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि आप एनपीएस में जब जा सकते हो जब आपका रिटायरमेंट जिस टाइम हो रहा है उससे 1 साल पहले तक, यानी जो 1 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जा सकते हो। या फिर अगर आप वीआरएस ले रहे हो तो वीआरएस के केस में आप 3 महीने पहले आप जो है 3 महीने का जो टाइम है वीआरएस लेने से पहले का, उसमें आप यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हो। पहले जब इनिशियली इसका जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ लिखा था कि अगर आपने एनपीएस से यूपीएस सुन लिया तो आप कभी भी लाइफ में यूपीएस से वापस एनपीएस में नहीं आ पाओगे। लेकिन जो कर्मचारी को रुझान यूपीएस की तरफ काफ़ी कम था, तो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने फिर से एक इसमें संशोधन किया और कहा है कि आप अगर यूपीएस अभी चुन लेते हो और आपको लगता है भविष्य में कि एनपीएस में फ़ायदा है तो आप रिटायरमेंट टाइम जो एनपीएस में आप जा सकते हो। इसको लेकर ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया था, इसको भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर खबर पे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी को लेकर 3% की बढ़ोतरी हो गई, क्या फाइनल अप्रूवल इस पे मिल चुका क्या? ऐसी खबरें यहाँ पे काफी वायरल हो रही है तेजी से, और काफी सारे सोशल साइट्स पे काफी सारे वीडियोज में आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, 3% आपका डीए और डीआर बढ़ चुका है, 55 से आपका 58% हो चुका है। तो ये खबरें पूरी तरीके से फेक है। हालांकि दोस्तों 3% डीए और डीआर जो आपका तय है, क्योंकि दोस्तों डीए और डीआर जो बढ़ता है वो आपका इंडेक्स है, एएसएपीएन के जो इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उनके आधार पर तय होता है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी खबरें आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है कि खुशखबरी, कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी। अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है दोस्तों, और आपका डीए और डीआर निश्चित कन्फर्म है कि 3% बढ़ेगा, 55 से आपका 58% हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए एएसएपीएन इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको जूम करके बताओ, यहाँ पे आपके जून तक के जो आंकड़े हैं 145 आ रहे हैं और आपका डीए 58.18 पहुंच रहा है। इसी के आधार पे सरकार अनाउंसमेंट करती है। वर्तमान में 55% चल रहा है, 55% से आपका 58% और 3% की बढ़ोतरी इसमें तय है। लेकिन दोस्तों इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सितंबर में अगले महीने इसका अनाउंसमेंट होगा, जैसा कि हमेशा होता आ रहा है। मिड सितंबर में इसका अनाउंसमेंट होगा और अक्टूबर की जो सैलरी रहेगी उसके अंदर 3 महीने का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एरियर और अक्टूबर का एज पर रूल के 4 महीने का एक साथ आपको डीए देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर की जो सैलरी आएगी उसमें आप लोगों का 3 महीने के एरियर के साथ में डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, किसी भी जो है मिसगाइड ना करें, ऐसे कोई भी वीडियो वगैरह आप शेयर ना करें। मेरे साथ में काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सअप पे काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग वीडियो जो कि पुराने थे, पिछली बार भी 3% बढ़ा था उस टाइम के डीए वो जो है वीडियो पे वायरल वगैरह किए जा रहे हैं, तो वो सब फेक है। तो ऐसे में दोस्तों अभी आपका 3% बढ़ेगा कंफर्म है, लेकिन अक्टूबर की सैलरी में आएगा और सितंबर में इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ही जोन के 3 डिवीजन से 1026 ट्रेन मैनेजर की डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियां पे देखने को मिल रही है। इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इसके तीन डिवीजन है, KUR, SBP और WAT। इन तीन डिवीजन से देखिए 1026 ट्रेन मैनेजर की भर्ती आ रही है 60% डिपार्टमेंटल कोटे के तहत। मैं आपको फिर से कहूंगा, ग्रुप डी के अंदर आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाती है तो आपका ट्रेन मैनेजर बनने का सपना बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां आती है DPQ 60% डिपार्टमेंट कोटे के तहत, क्योंकि दोस्तों ट्रेन मैनेजर के अंदर डायरेक्ट भर्ती के द्वारा काफ़ी कम पद भरे जाते हैं। मैक्सिमम जो पोस्ट हैं 70-80% पोस्ट है वो आपकी प्रमोशन कोटे से भरी जाती है, जिसके अंदर ग्रुप डी से ओनली पॉइंट्समैन वाले भाइयों को मौका मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन सभी लोग जो TNC होते हैं उनका कोटा होता है। जो आपके TC वगैरह होते हैं, CCTC वाले भाई लोग हैं, वो भी ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। 7% कोटा इनका रहता है। बाकी जो संट मास्टर होते हैं लेवल 4 के और पॉइंट्समैन वगैरह हैं, उनका 50% कोटा इसमें रहता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी भाई लोग इसको ध्यान देंगे। अगर इनमें से किसी भी पोस्ट पे आप हो वर्तमान में, इस जो ग्रेड दे रखे हैं इनमें, तो आप इन पोस्ट के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। और ये ओनली जो है SER, ये आपके ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर जो काम कर रहे हैं उस भाग लोग फॉर्म भर सकते हैं। KUR वाले इन पोस्टों पे, SBP वाले इस पे और WAT वाले इस पे, और UR की, SC ST की है। और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी है। टेलीग्राम ग्रुप में इस नोटिफिकेशन भेज दूंगा, आप जाके इसमें देख सकते हैं। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, रेलवे अस्पतालों को लेकर भी एक खबर चल रही थी कि रेलवे अस्पतालों को जो है अब संचालन राज्य सरकार करेगी, तो उसका रेलवे ने खंडन किया है। और रेलवे का कहना है कि रेलवे अपने अस्पतालों का संचालन खुद करेगा। आयुष्मान योजना का कंट्रोल राज्य सरकार को, यानी आयुष्मान योजना से रेलवे खुद अपने हॉस्पिटलों में जो आम नागरिक है उनको भी यहाँ पे इलाज देगा। तो इसका जो है रेलवे की तरफ से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे अस्पतालों में भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो वो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। रेलवे कर्मचारी को इलाज कराने में मशक्कत यहाँ पे रहने वाली है, इसलिए रेलवे यूनियन वगैरह इसका विरोध कर रही है। तो यहाँ पे रेलवे कहना है कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, लेकिन आयुष्मान योजना से अगर कोई आम नागरिक आता है तो उसका इलाज हम करेंगे रेलवे हॉस्पिटल में, और वो जो है राज्य सरकार के अधीन रहने वाला है। दोस्तों, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के सीनियरिटी को लेकर एक और लेटर यहाँ पे जारी किया गया, 25/8/2025 को जारी किया गया। इस लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है, किस बेस पे आपकी सीनियरिटी वगैरह बनती है नॉन गजेटेड एम्प्लॉय की। ज़्यादा बात करेंगे नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।